एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वांजिया उन ऑफिशियल को ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें ज्वाइन करने के लिए उसके पास चला जाता है और जाकर मेयर को ग्रीट करता है। वहीं पर मेयर को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और वो वांजिया को देखकर कहता है, तो क्या तुम ही वांजिया हो? तुम्हारे पास सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट और काफ़ी ज़्यादा ताकत है। अब से तुम और तुम्हारा फॉलोवर ली यंग सिटी का डिफेंडर बनाए जाते हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे लोग मेरे उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगे। वांजिया नाटक करते हुए कहता है कि हम जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये देखकर मेयर और लूजे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वांजिया उसके जाल में फंस गया होता है। लेकिन वहीं पर वांजिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो नहीं बल्कि वो दोनों उसके जाल में फंस गए होते हैं। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेयर मजे कर रहा होता है और तभी वहाँ पर लूजे आकर वांजिया के बारे में बताता है कि वांजिया काफ़ी दिनों से किचन सेटअप करके लोगों को फ्री में खाना खिला रहा है। ये सुनकर मेयर कहता तो क्या उससे लगता है कि लोगों को फ्री में खाना खिलाकर वो अपने बैंडेड वाले टैक्स से छुटकारा पा लेगा? लगता है कि लूट कर काफ़ी सारा पैसा वो जमा कर लिया है, उड़ाने तो जितना उसका पैसा उड़ाना है। लूजे कहते लगता है कि आप पहले से एक प्लान को बना लिए हैं। मेयर कहते हैं कि ये दोनों ब्यूटी मुझे वांजिया ने ही गिफ्ट दिया है और अगर मैं सच बोलूँ तो उसका जैसा अंडरलिंग जो कि सब कुछ जानता हो उसे मारने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। वहीं पर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांजिया अपने लोगों के साथ मिलकर सबको फ्री में खाना बांट रहा होता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि ली यंग सिटी के साथ रिलेशनशिप और रेप्यूटेशन बढ़ गया है और तभी वहाँ पर लूजे आते हुए कहता है कि तुम तो फिर से गरीबों को खाना खिला रहे हो, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो। वांजिया कहता है क्योंकि मेरे पास कोई भी काम नहीं था और मैंने कई सारे गलत काम भी किए हैं, इसलिए अब मैं बस प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर लूजे उससे कहते हैं कि मेयर तुमको भुला रहा है। ये सुनकर वांजिया सोचता है तो लगता है कि अब ये लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये सोचकर वो उसके पास जाकर अपना बुलावा का कारण पूछता है। मेयर कहता है कि मैं तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मानता हूँ लेकिन बिना किसी मिलिट्री अचीवमेंट के मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता हूँ। वांजिया नाटक करते हुए कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा वैल्यू देने के लिए थैंक्स, लेकिन आपका मतलब क्या है? मेयर कहता है कि ली यंग सिटी के एक एनिमी सिटी है जिसका नाम शांगयंग सिटी है। वो लोग हमेशा अपने काफ़ी सारे सैनिकों को बॉर्डर पर भेजकर हम पर हमला करते रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फॉलोअर को ले जाकर उन सभी लोगों को सबक सिखा दो, तब जाकर मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। ये सुनकर वांजिया समझ जाता है कि वो उसे मौत के घाट भेज रहा है और कुछ सोचने और प्लान बनाने के बाद वो तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में वांजिया को दिखाते हैं जो कि अपने लोगों को लेकर वहाँ पर जाने लगा होता है। ये देखकर उसके लोग उससे शिकायत कर रहे होते हैं कि यहाँ तक कि हमारा वेपन भी लो ग्रेड का है, आखिर हम उनसे फाइट कैसे कर पाएंगे? वांजिया उन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग इसको लेकर खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हारा बॉस होने के कारण मैं आखिरी दम तक अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। अगर हम लोगों को सच में फाइट करना भी पड़ेगा तो मैं सबसे सामने खड़ा रहूंगा। ये सुनकर उसके सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और तभी वहां पर एक बंदा आकर बताता है कि हमने एनिमी को ढूंढ लिया है जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर दूसरी तरफ एनिमी को दिखाते हैं जहां पर उसका सैनिक जाकर अपने जनरल को रिपोर्ट करता है कि ली यंग सिटी के एनिमी नोटिस किए गए हैं। उनकी जनरल कहते हैं कि हमारे सैनिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है कि हम लोग उनके घर में घुसकर उनके लीडर को खत्म कर देंगे। लेकिन उनके सोच से पहले वहां पर वांजिया के लोग आकर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराकर उन लोगों पर हमला करने लगते हैं और वांजिया उनसे उनके घोड़ों पर हमला करने के लिए बोल रहा होता है और खुद ही उसके जनरल पर हमला करने चला जाता है। वांजिया को देखकर वो जनरल कुछ कहने की कोशिश तो करती है लेकिन उसका कुछ बोलने देने से पहले ही वो उस पर हमला करके उसका हेलमेट को निकाल देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कितना। अपना बात पूरा करने से पहले ही वो लिंसू को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगा होता है कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि इनमें जनरल लिंसू होगी। लगता है कि मुझे एक नकली फाइट स्टार्ट करके एक चांस को क्रिएट करके उससे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सोचकर वो नाटक करते हुए कहता है कि क्या तुम में 1-on-1 फाइट करने की हिम्मत है क्या? उसका वैसा बर्ताव देखकर लिन समझ जाते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उससे नकली फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और फाइट करते हुए वांजिया उससे पूछते कि अगर तुम शांगयंग सिटी के जनरल कैसे बन गई हो? चलो ये भी ठीक है, क्यों ना तुम झूठी पकड़ी जाने का नाटक करो ताकि मैं इसका यूज करके ली यंग सिटी का ट्रस्ट को जीत लूंगा। वो कहते क्यों, मैं मेयर की बेटी हूँ और तुम सिर्फ एक बैंडिट हो, इसलिए अगर किसी को पकड़े जाना चाहिए तो वो तुम्हें होना चाहिए। वांजिया उसके लिए तैयार होते हुए कहता है लेकिन तुम्हें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। वहीं पर उनका वैसा नकली फाइट को देखकर वांजिया को लोग खाते हुए शो को देखना स्टार्ट कर देते हैं और तभी लिंसू उससे कहती है कि तैयार हो जाओ, अब मैं अपना सुपर मूव का यूज कर रही हूँ। वांजिया थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कौन सा सुपर मूव, और तभी वो अपना मूव यूज कर देती है जिससे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होकर कहने लगी होती है कि अब नाटक शुरू भी कर दो, इसलिए वो अपने नाटक को स्टार्ट करते हुए अपने लोगों से कहने लगा होता है कि एनिमी काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी चिंता करना बंद करो और भाग जाओ यहाँ से और जाकर मुझे रेस्क्यू करने के लिए सोल्जर को भेजने बोलना। वहीं पर ये सुनकर उसके लोग रोने का नाटक करते हुए कहने लगे होते हैं कि हम आपको अबेंडन
घमंड करके खुद कैसे भाग सकते हैं। ये बोलकर वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं पर ये देखकर वांजिया का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है कि आखिर इतना ज्यादा हार्ट टचिंग बात बोलकर ऐसे कैसे भाग सकते हैं। तभी वहाँ पर लिन आकर उससे कहती है कि अब तुम मेरा प्रिजनर हो। उसका वैसा पोस्टर देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा कमाल कमाल का कमेंट करने लगे होते हैं। वहीं पर गेम में दिखा दें जहाँ पर कुछ देर पहले मारने के लिए लिन उससे बदला लेने के लिए कहती है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि मैं पहले कभी ऐसे गेम नहीं खेला हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम थोड़ा सा जेंटल होना। लेकिन वो उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर करके उसका पैर बांध कर घोड़े से घसीट कर लेकर जाने लगती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम ऐसा बदला नहीं ले सकती हो। इसके बाद शानलिन सिटी के मेयर को पैलेस को दिखाते हैं जिसका मेयर का नाम लिन सीजी होता है, जो कि वांजिया को देखकर कहता है तो क्या तुम ही बैंडिट के चीफ हो जिसे कि लियांग सिटी के मेयर ने क्षमादान प्रदान कर दिया है। वांजिया काफी ज्यादा प्राउड के साथ कहता है कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न चलो जाऊं, लेकिन मैं अपना नाम को कभी भी नहीं बदलूंगा। हाँ, मैं वही चेस्टहेयर फोर्ट का चीफ हूँ। वहीं पर ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा लोली प्रिजनर को मेरे सामने डिसरिस्पेक्ट से बात करने का अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। ये बोलकर वो उसे सजा देने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर लिन आकर उसे रोकते हुए कहती है नहीं, उसे मैं पकड़ी हूँ इसलिए उसे सजा देने का भी हक भी मुझे ही है। वहीं पर वांजिया उसका ब्यूटी को देखकर एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है। दूसरी तरफ उसका रिक्वेस्ट को लिंसी जी मान गया होता है। वो सब देखकर वांजिया सोच रहे होते हैं कि स्टार्ट में ही उसे मेयर एक फादर की तरह मिल गया है, लेकिन मुझे तो बैंडिट चीफ का पोजीशन को भी जीतने के लिए फाइट करना पड़ा था। खैर छोड़ो, यही फेट है इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता है। वहीं पर मेयर अपने गार्ड को उसे अनटाई करने के लिए कहता है, लेकिन वांजिया कहते हैं कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपने आप ही खोल लेता है। ये देखकर मेयर कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन कमजोर होने का दिखावा क्यों किए थे। वो कहता है क्योंकि आपका पैलेस है तो मुझे तो आपको इज्जत देना ही पड़ेगा ना। अगर आप ऑर्डर नहीं देंगे तो मैं खुद ही रस्सी को कैसे तोड़ लूंगा, और हमें जानबूझकर आपकी बेटी से हारा था ताकि मैं आपसे मिल सकूं। ये सुनकर वो उससे कहता है कि लियांग सिटी का जनरल मुझसे क्यों मिलना चाहता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है और वो ये है कि तुम उसे धोखा देना चाहते हो। वांजिया कहता हाँ, लियांग सिटी का मेयर काफी ज्यादा लालची, क्रूएल और वो काफी ज्यादा कमजोर और इनकैपेबल है। मैं उसे सपोर्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो मुझे यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने एक स्ट्रेटेजी को बनाकर आया हूँ। आप मुझे अपना सिर्फ 1000 सोल्जर को दे दीजिए और मैं लियांग सिटी को टेक ओवर कर लूंगा। मेयर हंसते हुए कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, तुम उसे धोखा दे सकते हो तो तुम मुझे भी धोखा दे ही सकते हो। लेकिन तभी लिन उससे कहती है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगा, मैं उसका ग्रांटर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि तुम उसे कब से जानती हो और उसका ग्रांटर बनने के लिए क्यों तैयार हो गई हो। तभी वो शर्माते हुए उसके कान में कहती है कि सच्चाई ये है कि मैं सीक्रेटली उससे शादी कर ली हूँ और अब आप ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो सब देखकर वांजिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग बातें क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसके फादर रोने का नाटक करते हुए लिन को कुछ बोलने के बाद वो वांजिया से कहता है कि मैं तुम्हें अपना सोल्जर को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे एक शर्त को मानना पड़ेगा। वांजिया कहता है कि आपका शर्त चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो। वांजिया कहता है कोई बात नहीं, अगर शादी करने की बात है तो। लेकिन तभी अचानक जब वो उसके बात को समझ जाता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या शादी। ये बोलकर वो काफी ज्यादा हैरानी से उससे कहने लगा होता है कि आखिर आपका मतलब क्या है। ये सुनकर मेयर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि तुम भी जानते हो कि तुमने क्या किया है, लेकिन फिर भी मानने से इनकार कर रहे हो। अगर तुम टैलेंटेड नहीं होते या विशेष नहीं दिखते तो मैं अपने बेटी की शादी तुमसे कभी भी नहीं करता। वहीं पर लिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि हनी, अब जबकि सब कुछ यहाँ पर पहुंच गया है तो जल्दी से मान क्यों नहीं लेते हो। वांजिया कंफ्यूज होते हुए कहता है कि तुमने उस एनपीसी से ऐसा भी क्या बोल दिया है कि वो हमारी शादी करवाने पर तुला हुआ है। ये सुनकर वो उसके कान में कहने लगी होती है कि उसके पास कोई भी बेटा नहीं है और वो हमेशा से अपने सन इन लोगों को सक्सेसर बनाना चाहता था। ये बहुत ही अच्छा मौका था, इसलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि तुम मेरे बच्चे की माँ, मेरा मतलब कि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये सब तुम क्या बोल दी हो। ये सुनकर वो उसका गला दबाते हुए और अपना गुस्सा दबाते हुए उससे कहती है हनी, ज्यादा गुस्सा मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मेरी इज्जत को कोई परवाह नहीं है क्या। ये सुनकर वो कहता तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने करीब लाते हुए मेरे से कहता है कि हाँ, जब मैं इससे पहली बार मिला था तभी मुझे इससे पहले नजर वाला प्यार हो गया था और मैं ब्ला 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 कर दूंगा। वहीं पर उसकी उन सभी बातें सुनकर मेरा अपने आंसू पोंछते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरा सन इन लॉ बनने का बिल्कुल वर्दी हो। दूसरी तरफ उसके उतने करीब होकर लिन का दिल एक पल के लिए थोड़ा जोर से धड़कने लगा होता है, लेकिन वांजिया को इसको लेकर कुछ पता नहीं होता है और वो उससे पूछता तो बता मेरा नाटक कैसा था, क्या वो अच्छा था ना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और उसे चीटी काटते हुए कहती है कि मैं बहुत ही गुस्सा हूँ। वहीं पर वो दर्द से चिल्ला जाता है। ये देखकर मेयर पूछने लगा था क्या हो गया है, तुम अचानक क्यों चिल्लाए। वांजिया झूठ बोल देते कि इससे शादी करने के बाद को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए बस चिल्ला
आ गया था। ये सुनकर वो कहने लगा था कि जब मेरी वाइफ जिंदा थी तब हम भी ऐसे लवी डवी हुआ करते थे, आज से अच्छा दिन कोई होगा ही नहीं, इसलिए तुम लोगों का शादी आज ही हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि उनका शादी होने लगा होता है। ये देखकर सभी ऑडियंस कमेंट करने लगे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये तो वॉर टाइप स्ट्रेटेजी गेम था ना, लेकिन अब ये डेटिंग सिमुलेशन गेम कैसे बन गया है। तो वहीं पर दूसरा कमेंट कर रहा होता है कि मैं इस मैरिज के खिलाफ हूँ क्योंकि लिंसो सिर्फ मेरी है। वहीं पर गेम में दिखाते हैं जहाँ पर सभी रस्म खत्म हो गया होता है और लिंसो बेड पर दुल्हन बनकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर वांजिया एंटर करता है जिसका कि पी कर बहुत ही बुरा हालत हो गया होता है और कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैं अपने अल्कोहल को हैंडल कर सकता हूँ। ये बोलकर वो जाकर बेड पर लेट जाता है। ये देखकर लिन उसका कॉलर पकड़ते हुए कहने लगी होती है कि कुछ करने के बारे में सोचने भी मत, मैं ये सब नाटक सिर्फ गेम को जीतने के लिए कर रही हूँ, मेरा फायदा उठाने के बारे में गलती से भी मत सोच लेना। वांजिया कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और वैसे भी ये वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पर सच में कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सुनकर वो पूछती है तो अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। मेरे फादर तुम्हें सोल्जर दे भी देंगे लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम लियांग सिटी को टेक ओवर कर लोगे। वांजिया कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, हमें सिर्फ सही वक्त का आने का इंतजार करना पड़ेगा, तब लियांग सिटी मेरा हो जाएगा। वो सब सुनकर लिन थोड़ी सी शर्माते हुए पूछती है तो अब हम आज रात को क्या करने वाले हैं। वांजिया कहता है कि हालांकि ये गेम 100% रियल नहीं है लेकिन हमें फिर भी तुम्हारे एनपीसी फादर को बेवकूफ तो बनाना ही पड़ेगा। ये सुनकर लिन थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछती कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। वांजिया उसे कंबल से ढकते हुए कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं इस नकली एक्ट को ज्यादा से ज्यादा असली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलकर वो दोनों उस कंबल के अंदर चले जाते हैं। तभी लिन का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है कि आखिर तुम्हारा हाथ कहाँ पे जा रहा है। तभी कंबल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांजिया अपनी उंगली से आग जलाकर रोशनी करता है। ये देखकर वो पूछते कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है क्या तुम भूल गई हो, ये स्किल तो मुझे फर्स्ट राउंड में मिला था लेकिन प्रैक्टिकल वे में यूज करना काफी ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए मोमबत्ती के जैसे यूज करना काफी आसानी होती है। इतना बोलकर वो स्कैरी स्माइल करके उससे कहता है कि चलो अब बिजनेस की बातें करते हैं। उसका वैसे ही स्माइल देखकर वो खुद को ढकते हुए पूछती है कि कैसा बिजनेस। वांजिया कहता है ऑफकोर्स हमारा अगले स्टेप के बारे में। ये सुनकर वो कहते हैं अगर यही सब करना था तो हम ये सब ब्लैंकेट के अंदर में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि मैं कुछ गलत समझने लगी थी। वांजिया कहता ताकि इससे कोई भी हमारे बात को सुन ना सके और इस एक्ट को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए भी जरूरी था। वहीं पर ब्लैंकेट के बाहर रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्लैंकेट को हिलते डुलते देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा कमाल कमाल का कमेंट करने लगे होते हैं कि ब्लैंकेट हटाओ, हमें भी देखना है। मुझे तो शक है कि वो लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे और इसी तरह का बहुत ही सारा कमेंट आने लगा होता है। इसके बाद उनके रूम के बाहर लिन के फादर के द्वारा भेजे गए दो लड़कियों को दिखाते हैं जो कि उनके कमरे पर नजर रखे होते हैं और वो सब देखकर वो लोग कहते हैं कि लगता है कि हमारी लेडी और उसका हस्बैंड अपना बिजनेस कर रहे हैं, जल्दी से चलकर मेयर को रिपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में लियांग सिटी के मेयर को दिखाते हैं जहां पर वांजिया के लोग जाकर मेयर को बता देते हैं कि जनरल 1 पकड़ लिया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ आर्मी को भेजकर उसे बचाएं। लेकिन मेयर उन लोगों को वहां से भगाते हुए कहता है कि ये सब उसी की गलती है, आखिर कौन उससे कमजोर होने बोला था। और मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे सिटी के पास एडिशनल ट्रूप भी नहीं है जो कि उसका हेल्प करने के लिए जा सकता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोग जाकर उसका श्राद्ध कर दो। ये सुनकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और कहने लगे होते हैं कि तुम लोग जानबूझकर बॉस को मरने के लिए भेजे थे ना। तभी वहां पर लूजी आते हुए कहता है हाँ, हम लोग उसे जानबूझ के मरने के लिए वहां पर भेजे थे, लेकिन हमारा मेयर काफी ज्यादा काइंड है इसलिए वो तुम लोगों को कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर मेयर खुश होते हुए कहता है कि जैसे तुम प्रेडिक्ट किए थे सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लगता है कि मुझे तुम्हें प्रमोट करना पड़ेगा। लूजे नाटक करते हुए कहते हैं कि आपके लिए काम करना तो मेरे ओनर की बात है। वहीं पर बाहर में उन बैंडिट को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। दूसरा कहते हैं कि अब हम लोग अपने पुराने रास्ते पर भी नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर रहकर सोल्जर बनकर ही काम करना पड़ेगा। तभी एक कहता है कि हमारा बॉस बोला था कि अगर कोई खतरा आ जाएगा तो हमें फेक रिट्रीट करना पड़ेगा, अब जबकि वो ये बोला है तो वो इतनी आसानी से मरेगा तो नहीं। तभी एक बैंडिट काफी ज्यादा खुशी से चिल्लाते हुए आते हुए कहते हैं कि हमारा बॉस नहीं मरा है, वो हमें एक मैसेज भेजे हैं। वो लोग उस मैसेज को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो सच में हमारे ही बॉस है, इसलिए इतना अच्छा प्लान को बना लिए हैं, चलो चलकर काम पर लग जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह को शांगलिन सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर उनकी सर्वेंट उन दोनों को उठाने के लिए जाती है, लेकिन वांजिया को उतना ज्यादा थका हुआ देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लिंसू उठती है जो कि काफी आराम से सोई होती है और वो काफी फ्रेश महसूस कर रही होती है। वो उठकर अपने सर्वेंट से कहते हैं कि ज्यादा सरप्राइज मत हो, तुम लोग जा सकती हो, हम फादर को कुछ देर के बाद ग्रीट कर देंगे। वांजिया कहते हैं कि कल पूरी रात को मैं प्लान को सोच रहा था इसलिए मैं सो नहीं पाया और काफी ज्यादा थक गया हूँ। लिन उससे कहते कि तुम तो यूजलेस बनते जा रहे हो, अगर मुझसे कंपेयर करो तो तुम्हारे पास ज्यादा स्टेमिना भी नहीं है, जो भी फ्यूचर में तुमसे शादी करेगी वो तुमसे सेटिस्फाई नहीं होगी। वांजिया कहता है क्योंकि तुम आधे डिस्कशन के रास्ते में ही सो गई थी और मुझे अकेले पूरा प्लान बनाना पड़ा था और तुम्हारी स्लीपिंग पोस्चर भी काफी ज्यादा अजीब है, तुम किसी ऑक्टोपस के जैसे और मुझे पूरी तरह से पकड़ कर सो रही थी। वहीं पर वो उसके बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि अब जबकि प्लान बन गया है तो अब मुझे मेरे फादर को इसके लिए मनाना पड़ेगा। वांजिया कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो उसके लिए तैयार हो जाए। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि उसके फादर
वांजिया का बात सुनकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी ली यंग सिटी के मेयर से करवाना चाहते हो? बेवकूफ मत बनो, तुम कल ही उससे शादी किए हो और आज तुम अपनी वाइफ को छोड़ रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? वांजिया उससे कहता है कि ली यंग सिटी को टेक ओवर करने की ये मेरी स्ट्रेटेजी है और मैं सच में इसका शादी उससे नहीं करवाना चाहता हूँ, वो तो बस मेरा नाटक होगा और आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं उसे लिन को छूने भी नहीं दूंगा। लिन भी उससे मनाते हुए कहते हैं कि वांजिया का प्लान फुल प्रूफ है और अगर हम लोग इसमें फेल भी हो जाते हैं तो हम बिना किसी लॉस के रिट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो हम लोग उसे हरा देंगे और वो भी बहुत ही कम सेक्रीफाइस के साथ। वो सब सुनकर मेयर कहते हैं कि अब जबकि वो बड़ी हो गई है तो अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, हम तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे, लेकिन लिन को एक छोटी सी भी खरोच अगर आ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांजिया उससे अपने करीब लाते हुए कहते हैं कि अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अपना जान दांव पर लगाकर भी इसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लिन सोचते कि जरूर ये फिर से कोई नाटक कर रहा होगा। वांजिया कहते हैं कि हम जाकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और कल हम लोग निकल जाएंगे। तभी मेयर उसे अपने पास बुलाकर उसे कुछ देता है। वो देखकर वांजिया पूछता है कि ये क्या है? वो बताते हैं कि ये एक तरह का मेडिसिन है जो कि तुम्हारे पावर को बढ़ा देगा जिससे तुम बेड में। ये सुनकर वो उसे थैंक्स बोलकर लिन के साथ जाने लगता है। लिन उससे कहती है कि लगता है कि फादर सच में अपने सन लिन को काफी ज्यादा केयर करते हैं। ये बोलकर वो उससे पूछती आखिर वो तुम्हें क्या दे दिया है? वांजिया कहता है कि नहीं जानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ली यंग सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर उसके एक सैनिक मेयर से कहता है कि शांगलिंग सिटी एक लेटर भेजा है। लेटर खोलते हुए वो कहता है कि अब ये मत कहने कि वो लोग वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन जब वो लेटर को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो देखकर लूजे पूछता है कि आखिर उसमें ऐसा भी क्या लिखा हुआ है जिससे आप इतना ज्यादा खुश हो गए हैं? मेयर बताते हैं कि वो बेवकूफ लिंसी जी हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है और वो बुढ़ा मरने ही वाला है और जब वो बुढ़ा मर जाएगा तब दोनों ब्यूटी और सिटी दोनों ही मेरा हो जाएगा। वैसा सिचुएशन देखकर लूजे कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये एक जाल है, आखिर वो बिना किसी कारण के अपनी बेटी की शादी आपसे क्यों करवाना चाहते हैं? ये सुनकर मेयर गुस्सा हो जाता है और उस पर कब से हमला करते हुए चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैं उसके लिए वर्दी नहीं हूँ? ये देखकर वो जल्दी से झुककर कहने लगा होता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तभी मेयर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से रिप्लाई भेजो कि मैं शादी के लिए अग्री करता हूँ और जब टाइम आएगा तब मैं सभी लोगों को ग्रैंड पार्टी दूंगा। सैनिक कहता है कि मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा ट्रेजरी खाली हो गया है और मुझे डर है कि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है उसे होल्ड करने के लिए। ये सुनकर मेयर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी लोग काफी ज्यादा वर्थलेस हो, कोई फालतू का बहाना बनाकर जाकर फिर से उन लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लो। हाँ, जाकर ये बोलना कि ये मैरिज टैक्स है। इसके बाद दिखाते हैं कि उसका सैनिक जाकर जबरदस्ती मैरिज टैक्स के नाम पर सभी लोगों से उनका पैसा छीनने लगते हैं। वो सब करने पर सिस्टम अनाउंस करता है कि ली यंग सिटी का मेयर तुंग गुआन का लॉयल्टी घट गया है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन घोड़ा गाड़ी पर बैठकर आ रही होती है और उसे एस्कॉर्ट करने के लिए काफी सारे सैनिक भी होते हैं। इसके बाद मेयर के पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पर लिन जाकर मेयर का झूठा तारीफ कर रही होती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 सैनिक भी होते हैं जिनमें से एक वांजिया होता है जो कि मास्क लगाया होता है। वहीं पर अपना झूठा तारीफ सुनकर मेयर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका भी तारीफ करने लगा होता है कि आप भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी लू जे कहने लगा होता है कि मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, हमारा सिटी का जनरल 1 आपके फोर्सेस से फाइट किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर उसके साथ क्या हुआ है। ये सुनकर मेरे गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कहता है अबे गधे, मैं अभी इनसे कितनी अच्छी बातें कर रहा था लेकिन तुम उस बंदे को मेंशन करके मुझे डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि वांजिया हाल ही में गायब हो गया है और शांगलिंग सिटी आपको मैरिज अलायंस ऑफर कर दिया है। इन दोनों इवेंट को देखते हुए आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है? उनकी बातें सुनकर लिन कहती है कि अब ये मत कहिए कि हमारा सिटी जनरल 1 को पकड़कर उससे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया है और इस मैरिज अलायंस का यूज करके उसे कवर करने की कोशिश कर रहा है। लू जे कहता है कि मैं आप पर शक करने की हिम्मत तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन एक ऑफिसर होने के कारण मुझे शक करना ही पड़ रहा है। लिन कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है ताकि आप मेरे इरादे को अच्छे से समझ जाए। ये बोलकर वो उसे एक डब्बा देती है जिसे खोलकर देखने पर मेरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें वांजिया का सर होता है। लिन कहते हैं कि वो बैंडिट सरेंडर करना चाहता था और आपके बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहा था, इसलिए मेरे फादर उसे मौत का घाट उतार दिए। मैं आशा करती हूँ कि यह हमारे शांगलिंग सिटी की इंटेंशन को क्लियर कर देगा। इतना बोलकर वो उससे पूछती है तो क्या आप लोग अभी भी मुझ पर शक कर रहे हैं? वो देखकर लूजे काफी ज्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि ये सर तो सच में वांजिया का ही है लेकिन उसे फिर भी दाल में कुछ काला लग रहा होता है। वैसा सिचुएशन देखकर वहां पर मौजूद वांजिया सोच रहा होता है कि लगता है कि कार्ड द्वारा बनाया गया मेरा नकली चेहरा काफी ज्यादा काम का निकला। वहीं पर ये देखकर मेयर लूजे को डांटकर उससे माफी मंगवाता है। तभी वांजिया लिन को दूसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए इशारा करता है, इसलिए वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं अपने घर से इतना दूर आ गई हूँ और आपसे शादी करने के लिए पूरी तरह से सिंसियर हूँ लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन को सहना पड़ रहा है। अब जबकि लोग मुझे इतना ज्यादा डिसलाइक करते हैं तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। और उसके एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन रोने धोने का नाटक करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो जल्दी से उसके सामने जाते हुए कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे नाम का एक पेविलियन बनवा रहा हूँ ताकि शादी के बाद तुम वहाँ पर मजे कर पाओ। वो अपना नाटक को जारी रखते हुए कहती है लेकिन उसे बनाने में तो काफी ज्यादा खर्चा और काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो कहने लगा होता है कि ली यंग सिटी काफी ज्यादा अमीर है
और जो उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मैं ये मैटर लू जे तुम पर छोड़ रहा हूँ, इस मौके का यूज करके अपना गलती को सही कर लेना। लेकिन लू जे उसके बात को ना समझ कर कहता है कि हम अभी टैक्स को कलेक्ट किए हैं और अगर फिर से कुछ फालतू का प्रोजेक्ट करने लगे तो मुझे डर है कि उसका बात को पूरा करने से पहले वो उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो अपना सर लेकर आ जाना। इसके बाद दूसरे सीन को दिखाते हैं जहाँ पर लू जे जाकर सभी लोगों को बताता है कि मेयर ऑर्डर दिया एक नया पेविलियन बनवाने के लिए और वो भी तुम लोगों को जल्दी से जल्दी बनाकर तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे सिस्टम अनाउंस करता है कि ली यंग सिटी का मेयर का रेपुटेशन डिक्रीज हो गया है और लू जे का रेपुटेशन भी डिक्रीज हो गया है। सिस्टम अनाउंसमेंट सुनकर लू जे सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से एक्शन लेने के बारे में सोचता है। इसके 3 दिन बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू जे को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ये सोचते हुए जा रहा होता है कि डैम इट, वो गधा का बच्चा मुझे किसी कुत्ते के जैसा ट्रीट करता है, तुम बस इंतजार करो, मैं एक दिन इन सभी का बदला लेकर ही रहूंगा। वो सब सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे लिन दिखाई देती है। उसे देखकर वो छुपकर उसे देखते हुए सोचता है कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ पे जा रही है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे जा रही है और वो उसका पीछा करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के बारे में सोच लेता है। उसे जाता हुआ देखकर वो सोचता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा सीक्रेटली में कहाँ पे जा रही है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि एक शैडो को देखकर कहते हैं कि फाइनली तुम आ ही गए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है और अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि अगर तुम एक कमजोर बॉडीगार्ड भी हो फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो भाग जाते हैं, मुझे उस गेंडे से शादी नहीं करना है। वो सब सुनकर लू जे झाड़ी में से बाहर निकलते हुए काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि क्या सरप्राइज है लेडी लिन, मुझे लगा नहीं था कि आप एक गार्ड के साथ अडल्टरी करेंगे। उसे देखकर लिन अपना नाटक शुरू करते हुए वांजे को जल्दी से दूर करते हुए कहने लगी होती है कि तुम मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत या फिर विटनेस नहीं है, मेयर तुम पर विश्वास करेगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर लू जे काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि मैं तो कब से तुम दोनों के इंटीमेट होने का इंतजार कर रहा था और उसे हक करने के कारण अब उसके पास तुम्हारे परफ्यूम का सेंट है। और इतना डार्क नाइट को एक लड़का और एक लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मेयर को धोखे में रख पाओगी। ये सुनकर लिन जल्दी से उसे भागने के लिए कहती है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लू जे भी उसे पकड़ने के लिए भागते हुए कहता है कि मुझसे भागने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर वो उसे पकड़ लेता है लेकिन वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। तभी लिन उससे कहते कि तुम हमारे जाल में फंस गए हो। ये बोलकर वो चिल्लाने लगी होती कि मेरी मदद करो, कोई मुझे मोलेस्ट कर रहा है। उसका आवाज सुनकर वहां पर काफी सारे गार्ड आ जाते हैं और आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे फंसाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लिन कहते कि वो तुम थे जो कि मुझे फॉलो कर रहे थे, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। वहीं पर दूर से ये सब देखकर वांजे कह रहा होता है कि इसके लिए तुम अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो। तभी वहां पर उसके लोग आकर उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं कि आप तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट निकले। वांजे कहते हैं कभी मेरा तारीफ करने का टाइम नहीं है, हम लोग अपने प्लान को कंटिन्यू रखेंगे और तुम लोगों को ये पक्का करने को कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सैनिक लू जे को पकड़कर मेयर के सामने नील डाउन करवा दिया होता है। वो देखकर मेयर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट किया लेकिन तुम तो मेरी फियांसी को मुझसे छीनने की कोशिश किए हो, ये बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। ये सुनकर लू जे चिल्लाते हुए कहने लगा था कि ये बीच मुझे फ्रेम की है, वो कल रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी और मैं तो बस उसे पकड़ने गया था लेकिन वो मुझे फंसा दी है। वहीं पर वो सब सुनकर लिन अपना रोने के नाटक जारी रखते हुए कहती है कि वो तो तुम थे लेकिन अब तो तुम मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब सुनकर मेयर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर उसे कारागार में बंद कर दो और मेरा शादी के बाद उसे एग्जीक्यूट कर देना। वहीं पर ये सुनकर लू जे अभी भी चिल्ला ही रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है और वो लोग जाकर उसे जेल में डाल देते हैं। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो गुस्सा में कहने लगा होता है कभी गधे तुम तो सिर्फ एक एनपीसी हो और मुझे ऐसे ट्रीट करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है। तभी एक ऑफिसर आकर उससे कहता है कि हल्ला करना बंद करो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम एक ऑफिसर हो, अब तुम सिर्फ एक प्रिजनर हो और सिर्फ अपने मौत का इंतजार करो। लेकिन तभी एक बंदा आकर उसे मार देता है। उसे देखकर लू जे कहता है कि तुम्हारे एक्शन काफी ज्यादा स्लो है, मैंने इतना सारा पैसा तुम पर स्पेंड किया है लेकिन तुम फिर भी टाइम पास कर रहे हो। ये सुनकर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी रिलीज कर देता हूँ। लेकिन लू जे मना करते हुए कहता नहीं, मैं यहीं पर 2 दिन के लिए रहना चाहता हूँ और जब सही टाइम आएगा तब हम अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। ये बोलकर वो खुद से कहते हैं कि पहले तो मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जबकि तुम मेरे प्रति डिसऑनरली एक्ट किए हो तो अब मुझे सेम चीज करने के लिए ब्लेम मत करना, तुम्हारा जैसे एनपीसी प्लेयर का मैच कभी हो ही नहीं सकता है। यही सब बोल बोलकर वो हंस रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में सिस्टम अनाउंस करता है कि मिनी सिटी को क्याओ बी लुओ नाम के प्लेयर को क्योर कर ली है और वो एक मिस्टीरियस ट्रेजर को भी गेन कर ली है। और दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि प्लेयर होंगे
सोंगे काफी वाइजली रूल किया है, इसलिए उसे भी एक मिस्टीरियस ट्रेजर मिला है। और प्लेयर वे वो अपना आर्मी को लेट करके प्लेयर फेंग गो यून को हरा दिया है, इसलिए उसे 500 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेयर तोंग का शादी का दिन आ गया होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है और सभी लोग आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो सोच रही होती है कि अगर वो गधा कोई मूव नहीं चलेगा तो मुझे सच में इस गेंडे के साथ ब्राइडल रूम में जाना पड़ेगा। तभी एक बंदा उसे टोस्ट करते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, लेकिन उसका पीने देने से पहले ही वो मेयर पर हमला करते हुए कहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास अब कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो अपने सभी सैनिकों को अपनी तरफ करके उस पर हमला करने के लिए तैयार होने के लिए कहने लगता है। ये देखकर मेयर काफी ज्यादा चौंकते हुए पूछता है आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर वो बंदा अपना मूंछ दाढ़ी हटाता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लूज होता है। उसे देखकर मेयर काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो मैंने कैद कर दिया था ना। लूज अपना स्वॉर्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अरे इडियट, मैंने पहले तुम्हारे सभी सैनिकों को खरीद लिया है। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ अपना पपेट बनाना चाहता था, लेकिन तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट और स्टूपिड हो। ये देखकर वो गिरकर उससे अपना जान का भीख मांगने लगा होता है और उसे अपना सब कुछ देने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मारने के बाद तो वो सब मेरा ही हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे मार देता है। ये देखकर लिन उससे कहने लगी होती है कि लॉर्ड लू आप तो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही वो उसका हाथ को पकड़कर कहने लगा होता है कि तुम बोली थी ना कि मैं तुम्हें मोलेस्ट किया हूँ, चलो ठीक है अब मैं तुम्हारा वो इसको भी सच कर देता हूँ और अब मैं इस पैलेस में तुम्हें सबके सामने ह्यूमिलेट करूंगा। ये सुनकर वो उसे एक झापड़ मारकर अपने थाई में से एक वेपन को निकालकर कहती है कि अब ये मत बोलने कि तुम मुझे सिर्फ एक क्यूट और डेलिकेट लेडी सोचकर रखे थे, जब बात फाइटिंग की आती है तो तुम लोग मुझे हरा भी नहीं पाओगे। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तो इसका मतलब तुम भी एक प्लेयर हो। लिन कहते हैं हाँ, और इतना सामने से तुम मेरे अटैक से बच नहीं पाओगे। ये बोलकर वो अटैक कर देती है, लेकिन वो अपना शील्ड का यूज करके खुद को बचा लेता है और उसी पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें अपना मेयरस बनाना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुम एक प्लेयर निकली तो अब तुम्हें मेरा पॉइंट बनना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वांजिया आकर उसे बचा लेता है। उसे देखकर वो शॉक्ड होते हुए कहने लगा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम तो ऑलरेडी मारे जा चुके हो ना। वहीं पर वांजिया को दिखाते हैं जहाँ पर वो मेयर के थ्रोन पर बैठ गया होता है और उससे कहते हैं कि अगर मुझे मरना भी होगा तो भी मैं कंट्री का काइंडनेस में मरूंगा। वो देखकर लूजे चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि वो थ्रोन मेरा है, उस पर से जल्दी से उतर जाओ। ये बोलकर वो अपने सभी सोल्जर को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी सोल्जर अपने जगह पर से हिलता ही नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उन लोगों पर चिल्लाने लगा होता है कि अगर तुम लोग मेरा ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, अब मैं तुम्हारा मेयर हूँ, खत्म कर दो उसे। लेकिन वहीं पर जब वांजिया उन्हें ऑर्डर देता है तो सभी लोग मानने लगते हैं। ये देखकर लूजे काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर तुम लोग उसका बात को क्यों मान रहे हो। वांजिया उसे गोल्ड दिखाते हुए कहता है कि तुम उन्हें जितना गोल्ड दिए थे मैं उन्हें डबल करके दे दिया हूँ, तो अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग इसका ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल इसी वक्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।